सर हम हमेशा कहते हैं कि HITP का मतलब है कि अपने आप को जानना। सर मैंने कुछ समय पहले अपने आप की बात ऑब्जर्व करी। एक दिन मैं गलती से सुबह कॉलेज के लिए निकल रहा था, मैं अपनी घड़ी घर पे भूल गया। सर उस दिन बहुत अच्छा गुजरा, मतलब कोई जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग टाइप नहीं थी। शाबाश। अगले दिन जब घड़ी पहनी तो सुबह 8 बजे घड़ी पहनी और पूरे दिन का हिसाब लगा लिया कि 4 बजे कॉलेज से निकलूँगा, बहुत बढ़िया, जाऊँगा, सोऊंगा, ये करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगले दिन फिर क्या करा, फिर कि आज हिसाब नहीं लगाऊंगा कि आज क्या करूँगा, लेकिन नहीं हुआ, 2 बजे फिर हिसाब लगा लिया। सर उस दिन से घड़ी नहीं पहनी। हाँ सर अब सोल्यूशन क्या है कि घड़ी ना पहनूं या कंडीशनिंग ना लगाऊं, कैसे हो? तथ्य को जांचने के लिए जो तुमने करा वो बहुत बढ़िया था। ये करने के लिए थोड़ा साहस चाहिए। आमतौर पे अगर कोई घड़ी ना पहने तो कुछ और उपाय निकालेगा समय जानने का। वो ये तो नहीं करेगा कि एक दिन और नहीं पहनूंगा, वो पहले दिन के अपने काम को गलती मानेगा और दूसरे दिन उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो तुमने जो करा वो अच्छा करा, भला करा, बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रोज़मर्रा का जीवन बिना घड़ी के बीत सकता है? दिक्कत बेटा इसलिए आएगी क्योंकि समाज से संयुक्त हो। ट्रेन एक समय पर चलती है, संवाद एक समय पर शुरू होता है, तो जहाँ दूसरे हैं वहाँ समय की उपयोगिता है। अब अगर कोई 12:30 की बजाय 1:30 बजे यहाँ आएगा तो हम ही उसको अनुमति नहीं देंगे। तो किया जाए? समय का ज़िंदगी में स्थान क्या रहे? एक तरफ तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि समय मन पर बोझ होता है, जैसा तुमने कहा, क्या नाम है? कुशाग्र, तुषार। जैसा तुषार ने कहा कि जिस दिन समय मन पे हावी नहीं रहता उस दिन मन बड़ा हल्का रहता है, यही कहा ना? तो एक तरफ तो हमने ये बात देखी, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि समय की उपयोगिता तो है ही, क्योंकि ट्रेन अपने समय पर ही चलती है। ठीक है, नहीं पहुंचोगे वहाँ, कहोगे मैं तो समय के पार निकल गया हूँ, तो उससे ट्रेन रुक नहीं जाएगी तुम्हारे लिए। तो कैसे जिया जाए? समय का क्या स्थान रहे जीवन में? समय का स्थान वहीं पर रहे जहाँ घड़ी रहती है। घड़ी बाहर बाहर रहती है, दिल के भीतर नहीं रहती। दिल के भीतर टिक 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 ना करती रहे घड़ी। मन ऐसा शांत रहे कि वहां समय की कोई दखलंदाजी ना रहे, क्योंकि समय की दखलंदाजी होती ही तब है जब मन अव्यवस्थित होता है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम में से कईयों को पता नहीं लगेगा कि समय कितना बीत गया। आज सुबह के सत्र में मैंने समय पूछा तो आगे बढ़ चुका था। मैंने पूछा कि मुझे बताया क्यों नहीं, तो किसी ने कहा क्योंकि ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो नहीं बताया। शायद मौजूद हो भी यहाँ। तुम एक मूवी भी देखने जाते हो और अगर वो तुमको जच रही है, डूब गए हो, तो समय का पता नहीं लगता। देखा है कभी? और जब भी कभी तुम डूबे नहीं हो तो 5 मिनट भी घंटे समान लगते हैं। बीते नहीं बीतते, बार बार देखते हो आगे क्यों नहीं बढ़ रही। घड़ी तब कहाँ चल रही होती है? घड़ी तब कलाई पर नहीं चल रही होती है, कांटे तब दिल में घूम रहे होते हैं। कांटे तब दिल में चल रहे होते हैं। बुरा तो लगेगा ना। घड़ी कहाँ रहे? कलाई पर ही रहे, यहाँ न छा जाए। जिन्होंने जाना है उन्होंने 2 अलग अलग तरीके के वक्त बताए हैं, एक क्रोनोलॉजिकल टाइम, एक साइकोलॉजिकल टाइम। जो यहाँ चलता है ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है, जो यहाँ चलता है साइकोलॉजिकल टाइम है। ये रुकना चाहिए। पुराने से लेकर आज तक के जितने शास्त्र हैं, सब में जो एक मूल बात है, यहाँ तक कि जो उद्देश्य है वो यही है कि समय रुक जाए किसी तरीके से। काश तुम किसी तरीके से समय के पार जा सको। नारायण उपनिषद कहता है नाहम कालस्य अहमेव कालम।
मैं काल का नहीं हूँ, काल माने समय, काल माने मौत भी होता है। मैं काल का नहीं हूँ, मैं स्वयं काल हूँ। जीसस से पूछा गया, बार बार कहते रहते हो मेरे पिता का राज्य स्वर्ग, क्या खास क्या होगा तुम्हारे पिता के राज्य में? जीसस ने कहा देयर शैल बी नो टाइम देयर, वहाँ समय नहीं होगा। इन सब का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो घड़ी चलती रहती है रुक जाएगी, मैं समय के पार निकल जाऊँगा। कबीर से पूछा समय, कबीर ने कहा काल काल सब कोई करे, काल न जाने कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। ये जो मन की कल्पना है, ये जो मन का भागना है इधर उधर, इसी का नाम काल है, और कुछ नहीं है काल। तो सारी कोशिश ही लगातार ये रही है कि किसी तरह से हम काल के पार चले जाएं, समय के पार, और उसी को कहा गया है अमर हो जाना, क्योंकि काल के पार जाना माने मृत्यु के पार चले जाना। अब आप अमर हो। अमरता का मतलब ही यही है कि मन में अब खौफ नहीं है, ना मौत का ना कोई और खौफ। जब तुम शांत हो, उसी क्षण को अमर्तता का क्षण कहा जाता है, कि अभी मन में डर नहीं है। मौत कोई घटना नहीं है, मौत एक ख्याल है जो जब तक घूम रहा है तब तक डरे रहोगे। किसी ने भी अपनी मौत कभी देखी नहीं। हाँ, हर किसी ने अपनी मौत के बारे में सोचा खूब है। तो मौत क्या है? ख्याल है। और अमर होने का अर्थ है उस ख्याल से मुक्त हो जाना, उस कल्पना से मुक्त हो जाना। आ रही बात समझ में? जीवन ऐसा जियो जिसमें तुम्हारे केंद्र पर समय न रहे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि केंद्र पर समय न रहे, इसका अर्थ क्या है? समय का अर्थ होता है बदलाव। तुम कहते ही तभी हो कि समय बीता जब कुछ बदले। यदि कुछ ना बदले तो तुम दावा नहीं कर पाओगे कि समय बीता। यदि ब्रह्मांड पूरा ऐसा हो जाए कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा तो समय भी रुक जाएगा। समय बीत ही इसी खातिर रहा है कि कुछ बदले। कुछ बदला नहीं तो समय रुक गया। मन का केंद्र समय के पार हो गया, इसका अर्थ ये होता है कि तुमने कुछ ऐसा पा लिया जो अब बदलता नहीं है। समय के पार हो जाने का अर्थ है अपरिवर्तनीय में पहुंच जाना। कुछ ऐसा मिल गया है जहां अब कभी धोखा नहीं होगा, जहां कुछ छिन नहीं सकता, जहां कुछ अब बदल नहीं सकता। जब तक ये संभावना है कि बदलाव है तब तक मन में डर और शंका बने रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है वो बदल सकता है। बदल सकता है मतलब छिन सकता है। तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है और इसी कारण तो तुम डरे डरे रहते हो। जो भी कुछ तुम्हें मिला है वो तुमसे छिन सकता है। रुपया, पैसा, रिश्ते नाते, अंततः जीवन भी छिन सकता है, इसलिए तो डरे रहते हो। समय का अर्थ ही है डर, क्योंकि समय का अर्थ है बदलाव। इस बात को समझ पा रहे हो? समय का अर्थ है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। यही तो करता है ना समय। तो समय का अर्थ इसीलिए मृत्यु है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और इसीलिए समय का अर्थ डर है। समय ही डराता है। समय के पार जाने का अर्थ होता है डर के पार चले जाना। कुछ ऐसे को पा लेना जहां अब कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। और जब तक उसको नहीं पाया है जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, उखड़ी उखड़ी सी, इधर उधर हिलती डुलती, परेशान, कभी इधर को भाग रहे हैं, कभी उधर को भाग रहे हैं, कहीं रुक नहीं पा रहे हैं, कुछ जान नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। पाया जा सकता है क्या उसको जो अपरिवर्तनीय है, अनचेंजेबल? कुछ ऐसा हो सकता है जीवन में जिस पर इतना भरोसा हो कि ये कभी धोखा नहीं देगा? कुछ ऐसा हो सकता है जिसका पक्का हो कि इसका कोई नाश नहीं है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता? हो सकता है क्या कुछ ऐसा जो इतना व्यापक है कि हर जगह है, लगातार है? तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि यहाँ भी है और वहाँ भी है, और जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ हर जगह होगा, कोई धोखे की बात नहीं। ध्यान रखो, जब तक वो तुम्हें नहीं मिला तब तक डरे डरे रहोगे और भटकते ही रहोगे।
अंदर की घड़ी के रुकने का अर्थ है अंदर के डर का रुक जाना। तो कैसे पाएं उसको जो कभी बदलता नहीं? कैसे पाएं उसको जहां धोखे का कोई सवाल नहीं, जो लगातार मौजूद रहेगा और लगातार सहारा दिए रहेगा? कैसे पाएं उसको जो अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं, असीम है? उत्तर बहुत सीधा है, तुम्हें हैरानी हो जाएगी। वो उपलब्ध है, वो मिला हुआ है। तुम बस ये मानना छोड़ दो कि वो नहीं है। हम सब ने एक गहरी धारणा पकड़ रखी है कि वो नहीं है, और उस धारणा के कारण हम हजार तरीके की बेवकूफ़ियाँ करे जाते हैं। जैसे कि किसी आदमी के पास सांस लेने की ताकत मौजूद हो, लेकिन वो मान ले कि उससे सांस नहीं ली जा रही, तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भारी पीठ पे रख के घूम रहा है, और चूंकि वो जानता है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो सीमित है, तो इसीलिए लगातार डरा हुआ है। और सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन आ सकती है? ठीक उतनी ही आ सकती है जितनी तुम्हारी पीठ की ढोने की क्षमता है। तुम बड़े से बड़ा कौन सा सिलेंडर लेके घूम सकते हो? जितनी तुम्हारी पीठ की क्षमता, और तुम्हारी क्षमता सीमित है ये तुम जानते हो, तो इसीलिए डरे हुए रहोगे। तुम डरे हुए रहोगे। एक बार को ये मास्क, ये नली हटा करके देखो, तुम नहीं मरोगे। भरोसा तो करो। जीवन में भरोसे की, श्रद्धा की बहुत कमी है। तुम्हें बता दिया गया है कि अगर तुमने अपना जुगाड़ न किया, इंतजाम न किया, परवाह न करी, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? दुनिया बड़ी कातिल जगह है, तुम्हें लूट ले जाएगी, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और तुम लगे हुए हो किसी भी तरीके से अपने आप को मैं सुरक्षा दे दूं, सिक्योर कर लूं। एक बार को ये कोशिश छोड़ के देखो कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को सुरक्षा देनी है। तुम पाओगे कि सुरक्षा उपलब्ध ही है। अस्तित्व तो खुद तुम्हारी परवरिश करेगा। तुम्हारी हालत उस आदमी जैसी है जो ट्रेन में बैठा हुआ है और उसने अपने सर पे बोझा रख रखा है और दावा कर रहा है कि मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ। चलती ट्रेन में एक आदमी बैठा है और उसने बहुत सारा बोझ, अपना सामान, लगेज सर पे रखा हुआ है, और क्या दावा कर रहा है कि मैं ना उठाऊं तो ये सामान रह जाएगा। तुम उसे छोड़ दो, ट्रेन खुद उसे ले जाएगी, तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं है, तुम उस आदमी की तरह हो जो ट्रेन के भीतर दौड़ लगा रहा है वो सामान उठा के, कह रहा है अरे आगे अब तो बढ़ना पड़ेगा ना, आगे नहीं बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे कैसे? और तुम दौड़ लगा रहे हो और तुम्हें बताया जा रहा है अरे भागो, ज़िंदगी कंपटीशन का नाम है, महत्वाकांक्षी बनो, ये अर्जित करो, वो हासिल करो। तुम भूल ही जाते हो कि तुम एक बहुत विशाल ट्रेन में बैठे हुए हो, वो खुद जा रही है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम शांत हो जाओ, इतना काफ़ी है। तुम उस शांति के बाद जो कुछ भी करोगे वो भला होगा, लेकिन शांत हो जाओ। भीतर जो घड़ी चल रही है उसकी टिक टिक तुमसे सिर्फ एक बात कह रही है, जानते हो क्या? मौत आ रही है, मौत आ रही है, मौत आ रही है, मौत आ रही है। वो घड़ी की टिक टिक नहीं है, मौत का घंटा है जो लगातार भीतर बज रहा है। और इसीलिए डरे रहते हो। जहाँ समय है वहाँ मौत है, क्योंकि समय की निष्पत्ति यही है कि अंततः वो तुम्हें मौत के द्वार तक पहुँचा देगा। समय वहीं रुकेगा ना। जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, अंततः कहाँ पहुँचोगे? मौत तक पहुँचोगे। घड़ी उसी दिन रुकेगी तुम्हारे लिए। थोड़ा सा अपने आप को बेसहारा कर दो, परम सहारा मिल जाएगा। थोड़ा सा जो तमाम झूठे सहारों को पकड़ करके बैठे रहते हो, इनका आलंबन छोड़ दो, फिर देखो कि तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। तुम देखो ना कैसे हम हजार तरीकों से अपने आप को खुद सहारा देने की कोशिश किए रहते हैं। हम कहते हैं हमें सजने संवरने की खूब ज़रूरत है,
ये हमारा डर है। हम अपने आप से, हमें बता दिया गया है कि हम कुरूप हैं, बदसूरत हैं, अस्तित्व में कुछ भी और है जो अपने आप को सजाता हो और संवारता हो। सोचो, गुलाब का फूल वो डिओड्रेंट लगा रहा है, या पेड़ का पत्ता अपने आप को चमका रहा है, या नदी तय कर रही है कि मेरे किनारों पर एक सीधी रेखा खींच दो, मैं इन्हीं के बीच से बहूंगी। पर हमें बताया गया है कि नहीं, तुम अपनी परवाह खुद करो, नहीं तो कुछ कमी आ जाएगी। चलो चलो जल्दी से, होंठ तुम्हारे ठीक नहीं, चलो इन्हें लाल करो। कमाल हो गया, बनाने वाले ने होंठ दिए हैं, हम उससे बेहतर बना लेंगे। बनाने वाले ने होंठ दिए हैं, हम उससे बेहतर बना लेंगे। और शरीर का कोई अंग नहीं हम जिसकी काट छाट ना करते हो कि और बेहतर कर दो इसको। ये सब क्या है? ये सब हमारी बेवकूफ़ियां हैं, और इन्हीं के कारण ये डर पैदा है। मैं कह रहा हूं, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश छोड़ो, तुम्हें वो मिल जाएगा जो बेहतर से बेहतर है। जब तक तुम अपनी कोशिशों में लगे रहोगे हासिल करने की, तब तक अस्तित्व कहेगा चल बच्चे तू अभी अपनी कर ले कोशिश। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और ऊपर वहाँ मिठाई रखी हो और माँ खड़ी देख रही है, और बच्चा क्या कर रहा है? वो उछल रहा है, कूद रहा है, मैं तो खुद हासिल करूँगा। अहंकार है, मैं खुद हासिल करूँगा। वहाँ ऊपर एक मिठाई रखी हुई है और बच्चा नीचे से उछल रहा है, मैं पाऊँगा, मैं पाऊँगा। माँ खड़ी है, देख रही है, हंस रही है, कर ले भाई, तेरी इच्छा है, कर ले। और जब वो थक ही जाता है, जब अहंकार टूट जाता है, रोने लग जाता है, तो माँ बड़े बड़े डब्बे ला के रख देती है सामने कि ले, ये उपलब्धि थे तुझे, तू एक बार झुक करके मांग लेता, तू एक बार प्रेम से कह देता कि माँ चाहिए, सब मिल जाता तुझे। पर तुझमें अहंकार बहुत घना है, तूने कहा हासिल करूँगा। जो हासिल करने की कोशिश करेगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। जो चुपचाप झुक करके मांग लेगा, उसे सब मिल जाएगा। तुम झुक करके मांगो तो। पर तुम्हारा संस्कार कुछ ऐसा रहा है कि मांगना नहीं, मांगते तो भिखारी हैं। अरे हम तीरंदाज हैं, शहंशाह हैं, हम तो अर्जित करेंगे। क्या अर्जित करोगे? ये सांसें अर्जित कर रहे हो जो ले रहे हो? ये जो दिल धड़क रहा है, ये तुमने अर्जित करा है? ये जो अभी मुझे सुन पा रहे हो, ये तुमने अर्जित करा है? तो क्या अर्जित करोगे? पेट में जो खाना पच रहा है, वो पचाने की क्षमता तुमने अर्जित करी है? ये आंखें अर्जित करी हैं? ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है जिसको सोख रहे हो, ये तुमने अर्जित करी है? ये जो धूप है, जो सूरज है, जो पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत है, ये तुमने अर्जित करा है? पर नहीं, बेवकूफ़ी की इंतहा। हम कहते हैं ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, और कितना गुरूर उठता है। हम कहते हैं पुरुषार्थी हैं साहब, कर्मठ। सुना है ना, पुरुषार्थी, कर्मठ, खुददार। ये सिर्फ अहंकार है। ना हो पुरुषार्थी, ना हो खुददार, बोल रहा है सिर्फ अहंकार। और इसमें सिर्फ दुख है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बात आ रही है समझ में? जैसे जैसे अहंकार जनित चेष्टाएं कम होती जाएंगी, वैसे वैसे समष्टि तुम्हें खुलती जाएगी, उपलब्ध होती जाएगी। हाँ, डर लगेगा, क्योंकि तुमने डर की तो अपने आप को शिक्षा दे रखी है। छोटी छोटी बातें होती हैं। मैंने पूछा तुम ही लोगों से, मैंने पूछा अभी जवान हो, सब बढ़िया है, तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, किसी के पास भी नहीं होता। मैंने कहा ट्रेन में चलते हो, बिना रिजर्वेशन के चलते हो? नहीं। क्यों पहले से तय करके रखना है कि मेरी बर्थ आरक्षित रहे?
ये काम तो सारे ही गृहस्थ कर रहे हैं, 3-3 महीने पहले से तय कर देते हैं कि चलो ज़रा अपने आप को छोड़ के तो देखो, ज़रा जनरल में जा कर के देखो। पर रूह कांप जाती है तुम्हारी, जनरल पता नहीं क्या होगा। लोग होते हैं 4 दिन को भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पहले होटल बुक कराएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ आगे ज़िंदगी बढ़ेगी तब करना होगा जो करना। ये ज़रा करके तो देखो कि यूं ही निकल जाओ अपने आप को छोड़ करके, अस्तित्व के भरोसे कि जा रहे हैं, उठाई बाइक और चल दिए, और जेब में पैसे भी नहीं लिए, बहुत जितना पड़ा है उतना पड़ा है, और जा रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। मिल गई जगह तो ठीक, नहीं ज़मीन पे सो लेंगे। और उसमें तुम्हें अकस्मात ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिनकी कोई योजना नहीं बनाई जा सकती। तुम पागल हो जाओगे, तुम कहोगे अगर मैंने योजना बना के किया होता तो ये मेरे साथ कभी मिलता ही नहीं, मुझे कभी घटता ही नहीं, ये इतनी सुंदर घटना हो ही नहीं सकती थी यदि योजना बनी होती। और मैं तुमसे कह रहा हूँ सुंदर घटनाएं सिर्फ तब घटती हैं जब योजना नहीं होती। जहाँ योजना है वहाँ तो बस वही घटेगा जो योजनाबद्ध है, और विराट योजनाबद्ध नहीं हो सकता। परम तुम्हारी किसी योजना में समाएगा नहीं, तुम्हारी योजनाओं में उसके लिए जगह भी तो कहाँ है। कब तुम योजना बनाते हो कि हाँ चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे, 2 लोग हैं, 3 टिकट कराओ, तीसरा किसके लिए? परमात्मा के लिए। ऐसा तो कभी होता नहीं, मियाँ बीवी और परमात्मा सुना तो नहीं कभी। तुम्हारी योजनाओं में कोई जगह है उसके लिए? हम 2 हमारे 2, और 5वां कहाँ गया जो तुम सबका बाप है? थोड़ा अपने आप को छोड़ करके देखो, फिर खुद भरोसा आने लगेगा। भरोसे की बहुत कमी है, मानते नहीं हो, हर जगह तुम्हें शक रहता है कुछ तो गड़बड़ होगी। अभी मैंने परमात्मा कहा, तुम्हारे मन में तमाम कीड़े बुलबुल आ गए होंगे, है नहीं होता। यकीन कैसे कर लें? कहाँ दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखाओ तो माने। मैं तुमसे कह रहा हूं उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तुमने नाम गलत दे रखे हैं, तुमने नाम गलत दे रखे हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं, उसके अलावा और कोई बोलता नहीं, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तुमने नाम गलत दे रखे हैं। तुम क्यों बोलते हो कि दीवार है? कहाँ है दीवार? दिखती नहीं। नाम की गलती है, बस गलत नाम दे रहे हो और फिर कहते हो है नहीं। जब तक वो नहीं है तब तक डर है, जब वो है तब डर नहीं है। जब तक वो नहीं है तब तक टिक 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 मौत का घंटा बजता ही रहेगा। डू नॉट आस्क फॉर whom the bell tolls, it tolls for thee। सुना है ना? चर्च में घंटा बजता है, कोई मर जाए तो एक आदमी ने, जवान आदमी ने जाकर के पूछा वहाँ पे जो पादरी था, किसके लिए बज रहा है आज, कौन मर गया? तो उसने जवाब दिया, डू नॉट आस्क फॉर whom the bell tolls, it tolls for thee। किसी और के लिए नहीं बज रहा, तुम्हारे लिए बज रहा है। तुम्हारी मौत की आवाज़ें सुन सकते हो तो सुन लो, और जाग सकते हो तो जाग लो। घंटा बजता ही इसीलिए है कि दूसरों की मौत देखकर तुम चेत जाओ, पर हम चेतते नहीं। इतनी मौत है चारों तरफ बिखरी हुई है, मौत के अलावा कुछ है नहीं चारों तरफ, क्योंकि जो है वही नश्वर है, जो है वही बदल रहा है, जो है उसी की मौत है, लेकिन फिर भी हम जागते नहीं। इट टोल्स फॉर दी। भरोसा करो, प्रयोग ही करके देख लो। नहीं आ रहा पूरा तो करो, हो सकता है थोड़ी चोट लगे, थोड़े आहत हो जाओ, चोट लगेगी तो भी शुभ होगा।
एक बार मान के तो देखो कि है, शुरुआत यहीं से कर लो। थोड़ी आज़ादी दो अपने आप को मानने की। मैं साधारण मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मान ही लेते हो कि कप रखा है, ये सब तो मान ही लेते हो, किसी ने बोला तो मान लिया। मैं उस मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बहुत गहरे मानने की बात कर रहा हूँ। उसको श्रद्धा कहते हैं। उसमें उतर के तो देखो, आमंत्रण दे रहा हूँ। फिर देखो ज़िंदगी कैसे खिलती है। फिर वो हालत नहीं रहेगी कि टिक 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 टिक। शक ही शक है आंखों में। ऐसा कैसे हो सकता है? दाल में कुछ काला है। शक हमें खूब सिखाया गया है ना, क्या करें? बेटा बच के निकलना, जेब कतरे घूम रहे हैं। बिटिया 8 बजे से पहले आ जाना। चोर, तिलचट्टे और बलात्कारी। शक ही शक तो सिखाया गया है। और जिन्होंने तुम्हें शक सिखा दिया, उन्होंने जाना ही नहीं कि उन्होंने तुम्हें मौत सिखा दी। जीवन से दूर ले गए। दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको एक अपराधी में भी परमात्मा दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें परमात्मा भी दिख जाए तो कहेंगे अपराधी है। अब तुम्हें कैसा होना है ये सोच लो। बात समझ में आ रही है? शक्की रहना है या श्रद्धा में जीना है, ये तुम्हारे ऊपर है। कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जैसे जासूसी, उनमें पीछे एक धुन बजती है, शर्लॉक होम्स वाली सुनी है? वो लगातार यहाँ बज रही होती है। वही बहुत लोगों के बज रही होगी। ये आदमी चाहता क्या है? 2-4 ने तो अपनी जेब वेब टटोली होगी। इस कमरे में कुछ फिट तो नहीं कर रखा कि पीछे से आके 10-20 रुपये निकाल लिए हों, कि ध्यान करके पीछे से। तुम्हारे पास है क्या कि कोई उसको छीनेगा? तुम किस शक में पागल हुए जा रहे हो? कुछ है तुम्हारे पास? ईमानदारी से देखो तो भिखारियों सी हालत है। जीवन जो कुछ दे सकता था वो तो तुम्हारे पास है नहीं। न मुक्ति है न प्रेम है, न मुक्ति है न प्रेम है, तो भिखारी ही हो। पर रोते यूं हो जैसे पता नहीं क्या छीना जा रहा है। क्या छिनेगा? गुलाम का क्या छिन सकता है? जंजीरें ही छिन सकती हैं, तो छिनने दो ना।